नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज 15 और मैं हूँ अंजलि राठौर। सहारा इंडिया के खिलाफ आवाज उठाने वाले वो तमाम चेहरे हमारे साथ एक एक करके जुड़े हैं। ऐसे में आज हमारे साथ चर्चा के लिए मौजूद हैं अजय टंडन जी। अजय टंडन जी सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील हैं और साथ ही साथ ऑल इंडिया जन आंदोलन संघर्ष न्याय मोर्चा के संरक्षक हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है द न्यूज 15 में। थैंक यू सर, सबसे पहला सवाल तो मेरा यही होगा कि आप सुप्रीम कोर्ट के वकील होते हुए आपने सहारा इंडिया के खिलाफ आवाज उठाने वाले इस ही मोर्चे के साथ क्यों आप जुड़े, क्यों आपने इसी का हाथ थामा? मैं वकील होने के साथ साथ एक इंसान भी हूँ जी, और ये लड़ाई इंसानियत की लड़ाई है जी, सहारा ने इस देश के करोड़ों करोड़ों गरीबों का जीवन भर की कमाई लूट ली है जी, और उनका जीवन नरक से भी बदतर कर दिया है। उसमें सैकड़ों की संख्या में लोग सुसाइड कर चुके हैं जी, और लाखों करोड़ों की संख्या में आने वाले समय में कर सकते हैं अगर मेरा मिशन सफल ना हुआ या किसी भी तरीके से उनका पैसा ना मिला। इसलिए लड़ाई इंसानियत की लड़ाई है, देश को बचाने की लड़ाई है, देशवासियों को बचाने की लड़ाई है। जी, पूरी बात बताएं तो पूरे देश में करीब 35 करोड़ लोगों को लूटा गया है। अंजलि जी, 35 करोड़ का मतलब होता है 35 करोड़ इन्वेस्टर, और अगर परिवार को मिला लें तो 100 करोड़ लोग, 100 करोड़ से अधिक लोग होते हैं जी, जो इस पूरी त्रासदी से, स्कैम से प्रभावित हैं। और 35 लाख करोड़ रुपए लूटे गए हैं, 35 लाख करोड़ रुपए, जिसका मेरे पास सब सबूत है, हर बात का सबूत है। और सबसे बड़ी बात कि आज ये लूट चल रही है 40 सालों से, और पिछले 10 सालों से तो पूरा देश का एक एक आदमी चिल्ला रहा है। मैं खुद प्रधानमंत्री को, देश के सभी मुख्यमंत्रियों को, देश के सभी जिम्मेदार आईएएस, आईपीएस, आईआरएस को, सीबीआई को, ईडी को, एसएफआईओ को मैं 1 लाख से अधिक कंप्लेंट और शिकायतें भेज चुका हूँ, पिटीशन भेज चुका हूँ विद एविडेंस, विद सॉलिड एविडेंस। लेकिन चूंकि ये सब के सब, चाहे वो प्रधानमंत्री हो, चाहे वो मुख्यमंत्री हो, चाहे वो आईएएस हो, आईपीएस हो, आईआरएस हो, चाहे वो कोई हो, सब मिले हुए हैं इस महा फ्रॉड सहारा से। सहारा पूरे दुनिया का अभी तक का सबसे बड़ा स्कैम है, इस बात को आप नोट कर लीजिए। जब ये खुलेगा तो सबकी आंखें खुल जाएंगी। इतना बड़ा स्कैम है जिसमें सारा नेता जुड़ा हुआ है, सारा नेता अपराधी है, सारा ब्यूरोक्रेट अपराधी है, बहुत हद तक जुडिशरी भी अपराधी है जी। ये, और इसलिए मेरे जैसे जिम्मेदार वकील को झंडा उठाना पड़ा और मैं लड़ाई लड़ रहा हूं उन गरीब निवेशकों की जिनकी जीवन भर की कमाई इस महापापी सहारा ने लूट ली है। अब मैं आपको बताता हूं, मैंने कानपुर में 3 एफआईआर रजिस्टर्ड कराई हैं। इस तीनों को एफआईआर के साथ में 1-1 लाख पेज के एविडेंस दिए हैं, पूरी सहारा की हजारों बैलेंस शीटें दी हैं, हर चीज क्लियर है जी। वो एफआईआर की कॉपी मैं आपको भेजूंगा। आज वो उनको रजिस्टर्ड हुए 1.5 साल 2 साल हो गए, लेकिन यहाँ की भ्रष्ट पुलिस प्रशासन, भ्रष्ट पुलिस कमिश्नर कोई कार्रवाई नहीं कर रहे। मुख्यमंत्री को मैंने सैकड़ों की संख्या में मेल भेजी है, मुख्यमंत्री खाली ईमानदारी की बात करते हैं, ढकोसला करते हैं, कोई ईमानदार नहीं है। वो सहारा से मिले हुए हैं, इस बात को मैं गारंटी से कह सकता हूँ। आप केवल सत्ता पे बैठे लोगों पर ही सवाल उठा रहे हैं या विपक्ष में जो राजनीति कर रहे हैं अभी उन पे भी सवाल खड़े कर रहे हैं? मैं कोई राजनीति नहीं कर रहा हूँ, मेरिट की बात कर रहा हूँ। जो सत्ता में बैठे हों या कहीं बैठे हों, मैंने सबको पत्र दिए, मैंने सारे एमएलए को, सारे एमपी को, प्रधानमंत्री को, सारे मंत्रियों को, सारे आईएएस को, देश के सारे आईपीएस को, आईआरएस को, चीफ जस्टिस ऑफ इलाहाबाद, सारे हाईकोर्ट को, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को बार बार मेल भेजी है और सैकड़ों पन्ने की विद एविडेंस भेजे हैं। कोई हमारी मदद नहीं कर रहा है, कोई सुनवाई नहीं कर रहा है। इसके लिए क्या कहा जाए? सवाल सत्ता का और बेसत्ता का नहीं है, सवाल है इंसानियत का, सवाल है लॉ एंड ऑर्डर का। देश के 20 कानूनों को तोड़ा गया है, जो मैंने अपनी एफआईआर में लिखा है, आप पढ़ लीजिएगा। और रोज तोड़ा जा रहा है, लगातार तोड़ा जा रहा है, 40 साल से तोड़ा जा रहा है और लूटा जा रहा है। और लूट लूट के एमबी वैली जैसा महाराष्ट्र में एक 5 लाख करोड़ से अधिक का महल बना दिया गया, 25-25 करोड़ के फ्लैट हैं जो बहुत बड़े काले धन के धनाढ्य लोगों को बेचे जा रहे हैं। अपने लड़कों को, बहुओं को भगा दिया मैंसिडोनिया में, वहां पर लगा दिया इसने 5 लाख करोड़ और वहां एकदम राजाओं जैसी जिंदगी जी रहा है। सहारा शहर में लूट के जमीन पे, वो जमीन ली गई थी ग्रीन बेल्ट बनाने के लिए, रेजिडेंशियल कॉलोनी बनाने के लिए 170 एकड़, वो 70 एकड़ में सहारा शहर बन गया, सहारा का महल बन गया। और वहां ये ठाठ से राजाओं की जैसे
दफ्तर चला रहा है और महल बना के अय्याशी कर रहा है। इसलिए मेरा एक एक बात, एक एक शब्द सब सबूतों से लोटपोट है, अच्छी तरह से मेरे पास सब सबूत है। मैं आपको बिल्कुल एक ट्रक भर के सबूत दे सकता हूँ। सर, सबूतों की बात कर रहे हैं आप, उस सबूतों के साथ आपने इतनी एफआईआर दर्ज करा दी है, लेकिन फिर भी आपकी आवाज नहीं सुनी जा रही है, तो कहीं ना कहीं प्रशासन पे और सरकार पे बहुत सवाल खड़े हो रहे हैं। बहुत बहुत। और सुनिए, हमने बोला था बैनिंग ऑफ अनरेगुलेटेड डिपॉजिट स्कीम 2019, ये लॉ आया है बाई मोदी सरकार जी, लेकिन और ये लॉ इफेक्टिव कराया गया है 1978 से, जब प्राइज एंड मनी चिट फंड बैनिंग एक्ट था, उसके साथ इसको जोड़ के पढ़ा जाएगा। इसलिए ये लॉ 1978 से प्रभावी है। अब इस लॉ को बड़ा क्लियर सहारा जैसी कंपनियों के लिए बनाया गया और उसमें क्लियर लिखा है कि अगर गलत पैसा लिया गया है गलत स्कीमों में, तुरंत वापस करिए। कोई पैसा वापस नहीं हुआ। उसमें क्लियर लिखा है कौन सी स्कीम बैंड है, कौन सी स्कीम सही है। उसके हिसाब से सहारा की सारी स्कीम बैंड है, सारी स्कीम अनरेगुलेटेड है, कोई कार्रवाई नहीं की गई। उसमें लिखा है कि थानेदार को अधिकार है कि वो सहारा के कार्यालयों में जाके रेड कर सकता है, कोई रेड आज तक नहीं हुई। उसमें लिखा है कि सहारा के सारे डायरेक्टर या सभी कंपनी के, ऐसी कंपनियों के डायरेक्टर, ऑफिसर्स, ऑडिटर, काम करने वालों को तुरंत गिरफ्तार किया जाए। एक गिरफ्तारी नहीं हुई। आज 3 साल 3.5 साल हो गए एक्ट को आए हुए। इसमें मोदी सरकार ने एक कमेटी बनाई, 14 सांसदों की कमेटी, वो रिपोर्ट भी आपको भेजूंगा। उस कमेटी ने 21 मार्च 2021 को एक रिपोर्ट दी है, बहुत डिटेल। 14 सांसदों ने, मैं नहीं बोल रहा हूँ, सांसद बोल रहे हैं। उन्होंने कहा कि पूरे देश के मुख्यमंत्री इस एक्ट को लेकर के पूरी तरह से फेल है, उदासीन है, कोई कार्रवाई नहीं करी है। ये उसने रिपोर्ट में कहा है 14 सांसदों ने जी। उसमें कहा किसी अधिकारी ने कोई कार्रवाई नहीं करी है, सब पे सब निकम्मे हैं। ये रिपोर्ट भी मैं आपको भेज रहा हूँ जी। ये हालत है इस देश की। सर, आप सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं, आपने ओपी श्रीवास्तव जो कि सहारा इंडिया के दूसरे डायरेक्टर हैं, उनको पत्र भेजा है, तो क्या है उस पत्र में और किस आधार पर आपने वो पत्र भेजा है? उस आदमी ने, एक हमारे मित्र हैं अभयदेव शुक्ला जी, उनको नोटिस दिलाया था कि उनकी मानहानि हुई है, मानहानि की है शुक्ला जी ने। तो मैंने ये पत्र भेजा है कि ओपी श्रीवास्तव और उसकी पूरी फैमिली और उसका पार्टनर सुब्रत राय सहारा, इनको आजीवन जेल में होना चाहिए और बल्कि फांसी होनी चाहिए, क्योंकि इनकी वजह से सैकड़ों आत्महत्याएं हुई जी। और ऐसा आदमी जिसको जेल में होना चाहिए, जिसको फांसी होनी चाहिए, जो इतना बड़ा अपराधी है, अपमान की बात करता है। अपमान तो दूर दूर तक उसका नहीं हुआ, उसका मान ही नहीं है बिल्कुल। और उसके लिए मैंने पूरे कानूनों को गिराया कि तुमने कौन कौन से कानूनों की हत्या करी है। मैंने उसके अपराध बताए हैं कि कौन कौन से तुमने अपराध किए हैं और लगातार कर रहे हो जी। वो बहुत बड़ा लुटेरा है। पतंजलि में उसने 1000 करोड़ रुपए लगाया है जी। एकदम फ्रॉड का। उसके लड़के के नाम से पतंजलि की C&F की एजेंसी चल रही है, जिसमें 1 करोड़ रुपए पर मंथ की इनकम है। एक बात बता रहा हूँ, इसलिए ओपी श्रीवास्तव के लिए मैंने जो लिखा है पत्र आपके पास होगा, आप पढ़ लीजिए। उसमें कोई भी एविडेंस चाहिए मैं देने को तैयार हूँ जी। सर, आप सबूतों के साथ बात कर रहे हैं, प्रशासन फिर भी आपकी आवाज नहीं सुन रहा है। वो तमाम सैकड़ों जो लाखों लोग यहाँ पर अपना आवाज उठा रहे हैं, निवेशक अपनी पैसे की मांग कर रहे हैं, अभी तक प्रशासन। अरे अंजलि, ये बताओ अंजलि जी कि जब मैंने कंप्लेंट देश के करीब 20,000 थाने हैं, 20,000 थानों में भेजी, हर थाने में भेजी, बैनिंग ऑफ अनरिलेटेड डिपॉजिट स्कीम के अंतर्गत कंप्लेंट हर थाने में भेजी, सबूत के साथ भेजी। बहुत मुश्किल से कुल सब मिला के 100 के आसपास FIR रजिस्टर्ड हुई है। बाकी क्यों नहीं हुई? सब थानों में FIR तो कम से कम रजिस्टर्ड होनी चाहिए थी जहाँ, क्योंकि इसने हर मोहल्ले में हर व्यक्ति को लूटा है। हर आप भी जहाँ बैठी हो वहां भी सहारा के निवेशक जरूर होंगे, हर जगह लूटा है इसने। तो थानों को FIR रजिस्टर्ड करना तो उनकी ड्यूटी बनती है कि नहीं बनती है? मुख्यमंत्रियों को कार्रवाई के लिए आदेश देना ड्यूटी बनती कि नहीं बनती है? CBI को ऑर्डर देना ड्यूटी बनती कि नहीं बनती है? कोई काम नहीं हुआ। प्रधानमंत्री के अगेंस्ट मैंने एक लोकपाल में शिकायत करी 1000 पेज की, प्रधानमंत्री मिस्टर नरेंद्र मोदी के खिलाफ। मुझको खाली इतना जवाब आया कि आपकी शिकायत डिसमिस कर दी, जवाब नहीं देंगे, उसका ऑर्डर नहीं देंगे। मैंने अमित शाह के खिलाफ करी लोकपाल में कि एक भ्रष्ट है, मोदी भ्रष्ट है, और तीसरा निर्मला सीतारमण भ्रष्ट है, और तीनों की 1000 पेज की शिकायत करी, लेकिन कोई जवाब नहीं आया, कोई ऑर्डर नहीं हुआ। जबकि लोकपाल बताते हैं बहुत बड़ा अथॉरिटी होता है।
आपने ओपी श्रीवास्तव को पत्र भेजा है और उसमें मानहानि की बात कही गई थी, इसलिए आपने पत्र भेजा। तो कहीं ना कहीं जो मानहानि नहीं, जी उसको लाल किले में खड़ा करके लटका देना चाहिए, इतना बड़ा वो फ्रॉड है। जी सर, जो आंदोलनकर्ता आवाज उठा रहे थे उसमें सिर्फ और सिर्फ सुब्रत रॉय के खिलाफ नारेबाजी हुई, सुब्रत राय के खिलाफ ही नहीं, ओपी श्रीवास्तव बराबर का मुलजिम है, ये बहुत बड़ा ठग है, फ्रॉड है, डकैत है, चांडाल है। कहीं ना कहीं इनके खिलाफ नारेबाजी ना होना, आंदोलनकर्ताओं के दिल में कोई डर तो नहीं बैठा है? नहीं, कोई डर नहीं है, कम से कम मुझे कोई डर नहीं है। जो ओपी श्रीवास्तव की हैसियत हो वो कर सकता है, उसको सिर्फ जेल जाना है और आजीवन जेल रहना है, उसके 7 पुश्ते मैं जेल में सड़वा दूंगा, ये मेरा वादा है अपने आप से और देश के निवेशकों से। तो किस तरीके की कार्रवाई आप आगे भविष्य में करने वाले हैं? मैं फिलहाल हाईकोर्ट की तैयारी कर रहा हूँ, देश के सभी हाईकोर्ट में जा रहा हूँ, सुप्रीम कोर्ट जा रहा हूँ, हर शहर के अदालतों में अपना मुकदमा लगा रहा हूँ। मैं लगातार काम कर रहा हूँ और इस पूरे ग्रुप के खिलाफ मेरा अपना मानना है कि मैं कम से कम 20,000 मुकदमे और कम से कम 500 रिटें हाई कोर्टों में चलवाऊंगा। मैं इसको जीने नहीं दूंगा, इसका नामो निशान मिटाना है जिसका नाम सहारा है। जी सर, आप सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं, तो मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहती हूँ कि क्या हमारे कानून में, हमारे संविधान में ये लिखा हुआ है कि कोई भी व्यक्ति 6 साल से ज्यादा पैरोल जेल में बाहर हो सकता है? नहीं, कहीं नहीं लिखा है, बिल्कुल गलत पैरोल है उसकी, बिल्कुल गलत है, एकदम गलत है, पूरी तरह अनलॉफुल है। हमें नहीं मालूम सुप्रीम कोर्ट ने क्यों लिया। जी, तो आपने कभी अपनी शिकायतों में, अपनी एफआईआर में, अपनी किसी भी बातचीत में कोई भी सब में लिखा, नहीं पूछा? सब में लिखा। जी 10 साल पहले सुप्रीम कोर्ट का एक आदेश हुआ था, उसकी डेट है 31/8/2012 जी, और रिट नंबर है 9133 एंड 9633, जो सहारा की 2 कंपनी, सहारा इंडिया हाउसिंग इन्वेस्टमेंट और सहारा इंडिया रियल एस्टेट कॉर्पोरेशन के अगेंस्ट था। उसमें अंजलि 40,000 करोड़ का फ्रॉड था। जी, सुप्रीम कोर्ट ने यह मान लिया कि ये 40,000 करोड़ इलीगली वसूला गया, इलीगली कलेक्ट किया गया है, इसलिए इसको वापस किया जाए। इसी को फेमस है ये सहारा सेबी फ्रॉड के नाम से जी। और सेबी को आदेश दिया कि इनसे रिकवरी करिए। एक जज साहब हैं, BN अग्रवाल साहब, रिटायर्ड जज, उनको अपॉइंट किया गया कि इसकी देखरेख में हमने सुप्रीम कोर्ट ने 10 पॉइंट का ऑर्डर दिया कि ये इस पे कार्रवाई करिए। आज 10 साल हो गए, उन BN अग्रवाल साहब को सहारा से 5 लाख रुपए महीना मिल रहा है, लेकिन कार्रवाई कोई नहीं हुई, कोई कार्रवाई नहीं हुई, किसी निवेशक का पैसा, किसी गरीब का पैसा नहीं मिला। सेबी और 15,000 करोड़ लेके बैठ गई। जी, पूरी तरह से फ्रॉड है। जिस तरीके से आप जिस आंदोलन के साथ जुड़े हुए हैं, जिस मोर्चे के साथ जुड़े हुए हैं, ऑल इंडिया जन आंदोलन संघर्ष न्याय मोर्चा, वो लगातार आंदोलन किए जा रहे हैं और सहारा इंडिया के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं। ऐसे में लीगल कार्यवाही कितनी की जा रही है और क्या लगता है कि आंदोलन के बलबूते पर जो है निवेशकों का पैसा उन तक वापस पहुंच पाएगा? मैं जो कर रहा हूँ, लीगल कार्रवाई कर रहा हूँ। मैंने कहा कि मैं पूरे देश के हर कोर्ट में, हर शहर के हर कोर्ट में मुकदमा कर रहा हूँ, हर हाई कोर्ट में कर रहा हूँ और कई तरीके से कर रहा हूँ, सुप्रीम कोर्ट तक जा रहा हूँ। मैं जो कर रहा हूँ लीगल कर रहा हूँ। दुख की बात है कि देश का लॉ एंड ऑर्डर ध्वस्त है, लॉ एंड ऑर्डर बिल्कुल मेंटेन नहीं है। गलत कहते हैं मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री। 20 मैंने लॉ गिनाए हैं जिसको सहारा इंडिया ने, जिसकी धज्जियां उड़ा दी है, जिसको तोड़ा है, पैसा लिया है और रखे हुए है, और पैसा यहाँ से लेकर विदेश तक। अमेरिका में इसने तमाम प्रॉपर्टी बनाई है, शायद 5 स्टार होटल भी बनाया, यूके में, लंदन में इसने 5 स्टार होटल बनाया है, मॉरिशस में बनाया, मैंसिडोनिया में बहुत कुछ किया है, और ये लगातार पैसा इधर से उधर ट्रांसफर कर रहा है। और कोई प्रशासन, कोई मुख्यमंत्री, कोई प्रधानमंत्री, इस पर सबको सब कुछ मालूम है, लेकिन मालूम नहीं क्यों इसको शेल्टर दे रहे हैं, इसको सहयोग कर रहे हैं। सर, केंद्र में बैठी सरकार भी नहीं सुन पा रही है निवेशकों की आवाज, ना ही विपक्ष का साथ दे रहे हैं। तो ऐसे में और अगर एक अपराधी के साथ कोई, सुनिए, एक अपराधी के साथ कोई मिला हुआ है, इसका कारण आप जान सकती हैं। जी, तो सर, ना तो केंद्र सुन रही है, ना विपक्ष सुन रही है, और प्रशासन पर भी काफी सवाल खड़े हो रहे हैं। तो ऐसे में आपकी और निवेशक है उनकी आवाज कैसे बुलंद होगी? कैसे उनको पैसे मिल पाएंगे? कैसे भुगतान हो पाएगा और कैसे आप हो पाएगा? मैंने अपना वीडियो 270 वीडियो अपलोड कर चुका हूं, आप देख सकती हैं। अजय टंडन के नाम से मेरा वीडियो चैनल है जी। आप सारे वीडियो में खुली बात करता हूं जी। मैंने अपना इसी तरीके की वीडियो बना के
आज तक को, आर रिपब्लिक को, ये रजत शर्मा के चैनल जो है इंडिया टीवी को, और जितने टीवी आपके मेन है नेशनल चैनल, सबको भेजा कि आप इसकी आवाज उठाइए, बात करिए, सबूत लीजिए। उतनी बात बोलूंगा जितने कि मेरे पास सबूत हैं, सॉलिड में बोल सकता हूँ। लेकिन एक भी चैनल कुछ भी बोलने को तैयार नहीं है। मीडिया सबसे ज्यादा बिका हुआ इस देश का आइटम है, इसलिए कि दो घटिया किस्म के कांड होते हैं। एक हुआ था वो रिया चक्रवर्ती का मर्डर, उसके बॉयफ्रेंड का जो मर्डर हुआ, जो भी हुआ, उसको 2 महीने तक दिखाया टीवी ने। क्या मामला था? वो लड़का भी कैरेक्टरलेस था और लड़की भी कैरेक्टरलेस, लेकिन 2 महीने तक टीवी ने दिखाया। अभी क्या हुआ है? अभी वो हुआ एक कौन सी बीजेपी कार्यकर्ता का मर्डर हुआ, अरे पूना में, वहां गोवा में, उसको लगातार दिखा रहे हैं। उसको 1-1 घंटे का टाइम देते हैं, लेकिन ये गरीबों की आवाज, 35 करोड़ लोगों की आवाज को कोई बुलंद करने वाला नहीं है। तो कहीं ना कहीं जो निवेशकों की आवाज सुनने वाले साधन है, वही उनकी आवाज नहीं सुन रहे हैं। ना सरकार सुन रही है, ना प्रशासन सुन रहा है, और ना ही कोई मीडिया चैनल सुन रहा है। तो ऐसे में आप, लेकिन मैं आवाज बुलंद करता रहूंगा, बोलता रहूंगा, संघर्ष करता रहूंगा, आखिरी दम तक करता रहूंगा। मैं छोड़ने वाला नहीं हूँ। तो क्या लगता है भविष्य में निवेशकों का पैसा उन तक वापस? मैं पैसा पूरा वसूल करके रहूंगा और इस सारा को नामो निशान इसका इस देश से मिटा के रहूंगा। ये मेरा वादा है इस देश से। सर, आखिरी सवाल मेरा होने वाला है कि सुब्रत रॉय के खिलाफ लगातार नारेबाजी की जाती है और फ्रंट पेज पर हमेशा सुब्रत रॉय ही सहारा इंडिया की तरफ से रहते हैं। ये ओपी श्रीवास्तव, नहीं, ओपी श्रीवास्तव के लिए भी खूब गालियां दी जा रही है, ऐसा नहीं। ओपी श्रीवास्तव भी खूब किया जा रहा है जी। ओपी श्रीवास्तव, उसका लड़का रजत श्रीवास्तव, उसकी बीवी रेणुका प्रकाश, और सारे नाम मैंने दिए हैं इसमें। और इनके खिलाफ भी अब मैं पूरे देश में FIR भेज रहा हूँ, इनके सारे खानदान के खिलाफ। बहुत बहुत शुक्रिया सर द न्यूज़ 15 के साथ जुड़ने के लिए। मैं अंजलि राठौर ऐसी तमाम चर्चाएं लेकर आप सभी के सामने आती रहूंगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक, शेयर, कमेंट जरूर कीजिएगा और हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। शुक्रिया।